जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियल एनालिसिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में आपको एक सीरीज दी जाएगी और आपको चेक करके बताना होगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए आपके पास कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक टेस्ट, हाइपर हार्मोनिक जिसे हम लोग पी सीरीज टेस्ट कहते हैं, कंपैरिजन टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, काशी रूट टेस्ट, रैप टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। तो यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में। सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट की ज़रूरत क्यों है हमें, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपने रेशियो टेस्ट लगाया, फेल हो गया, तो रेशियो टेस्ट के फेल हो जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप रैप टेस्ट लगाएंगे या तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है और आंसर में ई आ जाता है तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं, और जब उसके आंसर में ई नहीं आता है तो आप रैप टेस्ट लगाते हैं। मान लीजिए कि आंसर में ई नहीं आया तो आप रैप टेस्ट लगाएंगे, और रैप टेस्ट भी फेल हो जाए, अगर रैप टेस्ट भी फेल हो जाता है तब आपके पास ऑप्शन बचता है डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। अगर रैप टेस्ट फेल हुआ तो हम डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट की हेल्प से चेक कर लेते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन रेशियो टेस्ट फेल हुआ, आपने लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया, लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए जिससे आप चेक करके बताएं कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो जब लॉगरिथमिक टेस्ट फेल होता है तब हमारे पास ऑप्शन बचता है सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। हम इस टेस्ट की हेल्प से चेक करके बता देते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप समझ गए होंगे कि इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो गया है, इसीलिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 11 है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपने 1 से लेकर 10 तक, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक आपने देख लिया है। नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपका प्रीवियस नॉलेज अच्छा होगा तभी आपको आगे की जानकारी अच्छी लगेगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में। सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट, मैंने आपको बता दिया कि इस टेस्ट की हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि लॉगरिथमिक टेस्ट जब फेल होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ़ सिग्मा यू एन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, कह दिया कि सिग्मा यू एन जो है वो सीरीज है जिसमें पॉजिटिव टर्म लिए गए हैं, और किस प्रकार लिए गए हैं। मान लीजिए यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 है, इस पर लॉग लगा हुआ है, एन से मल्टीप्लाई किया गया है, -1 किया गया है, लॉग एन से मल्टीप्लाई किया जाए, और इस टोटल पर आप लिमिट लगा दीजिए एन टेंस टू इनफाइनाइट का। इसको सॉल्व कीजिए, मान लीजिए कि एल आ गया। ठीक है, फिर से समझा दूँ आपको। सिग्मा यू एन एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म वाली, जिसमें सभी टर्म जो है पॉजिटिव हैं। इसको इस प्रकार से लिखा गया है कि एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1 -1 इनटू लॉग एन, लिमिट लगाया एन टेंस टू इनफाइनाइट, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मान लीजिए कि एल मिलता है, तब आपके पास 3 कंडीशन बनेगी। पहला कि इफ़ एल ग्रेटर देन 1, अगर एल की वैल्यू, इस एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, देन गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। अगर एल की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो आपकी जो सीरीज दी गई है सिग्मा यू एन जो दिया गया है ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सेकंड कंडीशन है
इफ़ यल लेस देन 1, अगर यल की वैल्यू लेस देन 1 है देन गिवन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इफ़ यल इक्वल टू 1 देन तब आपका जो सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। तो ये सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट है, एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग एन, लिमिट लगाया एन टेंस टू इनफाइनाइट, सॉल्व किया एल आ गया। अगर ये एल 1 से बड़ा आता है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये एल 1 से छोटा आता है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और अगर इस एल की वैल्यू 1 आ जाती है तो आपका ये टेस्ट फेल हो जाएगा। और टेस्ट अगर फेल हो गया तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा, कोई दूसरे तरीके से हम चेक करके बताएंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये आपका सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट है। इसका यूज हम तब करते हैं जब लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। दिस टेस्ट इज जनरली अप्लाइड व्हेन लॉगरिथमिक टेस्ट फेल। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि इस टेस्ट का हम लोग यूज तब करते हैं जब लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये था आपका सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। कब यूज करते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट के फेल हो जाने के बाद यूज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा दिया। आइए अब इस पर हम लोग करेंगे एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये टेस्ट काम करता है। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, x प्लस एक्स पावर 1 प्लस 1/2 प्लस एक्स पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डैश डैश, ऐसी सीरीज आगे जा रही है। आपको चेक करके बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए हम सबसे पहले यूएन निकालते हैं। और यूएन निकालते समय मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीरीज के एक या दो टर्म को छोड़ सकते हैं। तो अगर आप एक्स को छोड़ दें तो आपकी सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी, एक्स पावर 1 प्लस 1/2 प्लस एक्स पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डैश डैश, ऐसी सीरीज आगे जाएगी। तो चलिए निकालते हैं पहले यूएन। आप देख पा रहे होंगे एक्स पावर क्या है 1 प्लस 1/2, फिर प्लस 1/3, ऐसे प्लस 1/4। तो एक्स के पावर में ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ जाएगा और डैश डैश आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाएगा, 1/n तक जाएगा, है ना। फिर आप un प्लस 1 निकालेंगे, निकाल लीजिए। एक्स पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश डैश, n प्लस 1 निकालना है तो n तक तो रहेगा ही, और इसका लास्ट टर्म आएगा 1/n प्लस 1। इसके बाद हम निकालेंगे un अपॉन un प्लस 1। क्या निकालेंगे, un अपॉन un प्लस 1 निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें आप इससे डिवाइड करोगे, ध्यान से देखो 1 से लेकर 1/n तक इसमें भी है, 1 से लेकर 1/n तक इसमें भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये बचेगा। तो आपके पास आएगा 1 अपॉन एक्स पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली इतना अपॉन इतना करके, है ना, आराम से इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो भी आपको इतना ही मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा देखो, हमें लगाना है सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट कब लगाते हैं, जब लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाता है। और लॉगरिथमिक टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। इसका मतलब कि ये है कि अगर हम यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो फेल होना ही है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो रेशियो टेस्ट मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहें तो रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं, केवल लिमिट ही लगाना है ना, लिमिट ही लगाना है, तो आप रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट कहता है कि लिमिट हो n टेंस टू इनफाइनाइट हो, ठीक है ना, n हो log un अपॉन un प्लस 1 हो, ये होता है लॉगरिथमिक टेस्ट। आप लॉगरिथमिक टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो n तो रहेगा ही, log भी रहेगा, log भी रहेगा। यहाँ पर अप्लाई करते हैं 1 अपॉन एक्स पावर, ठीक, ये हो गया। अभी देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो n log, इसको आप m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। log m बाई log n क्या होता है, log m माइनस log n, यही तो होता है, यही होता है, ठीक। log 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1
इसको आप m मानेंगे, इसको n मानेंगे, log m पावर n क्या होगा, n log m। मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर लगाया है फार्मूला log m बाई n का। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, ये होता है। और यहाँ पर मैंने लगाया है log m पावर n का, ये होता है n log m। ठीक है, अब देखिए n है, 1 को आप -1 लिख सकते हैं, 1 बाई n प्लस 1 हो गया, और ये हो गया log x। ठीक है ना, इस n का तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस अगर -1 को मैं शिफ्ट करूं तो ऐसे लिख सकता हूं भाई, अगर log m पावर n इक्वल टू n log m हो सकता है, तो n log m इक्वल टू क्या हो सकता है, log m पावर n। तो इस -1 को यहाँ पर पावर में ले जा सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा n 1 बाई n प्लस 1, ये हो गया log x पावर -1। ठीक है, ये हो जाएगा n और 1 अपान, यहाँ से n को कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 बाई n, ये हो गया। और ये हो गया log x पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई x। ठीक है ना, इस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। अब आप लगा दीजिए लिमिट। अब आप लिमिट लगाएंगे, तो जैसे आप लिमिट लगाएंगे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n और log 1 बाई x। इसमें तो n है नहीं, तो इसमें लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो 1 अपान इन्फिनाइट होगा, ये 0 हो गया, ऊपर 1 नीचे 1, तो कुल मिला के आपके पास आएगा log 1 बाई x। आपने लॉगरिथमिक टेस्ट लगा दिया। लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो मिला है log 1 बाई x। अब यहाँ पर कंडीशन बनेगी। कंडीशन पहली बनेगी कि अगर log 1 बाई x ग्रेटर देन 1 हो तब आपकी सीरीज क्या होगी, तब आपकी सीरीज होगी कन्वर्जेंट। तब आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो अगर log 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो 1 बाई एक्स क्या होगा, log को इधर से हटाओगे उधर e पावर 1 हो जाएगा, यानी e आ जाएगा। और अगर 1 बाई एक्स ग्रेटर देन e है तो यहाँ से कह सकते हो कि x जो होगा वो लेस देन 1 बाई e होगा। पलटोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, तो x लेस देन 1 बाई ई है। अगर x की वैल्यू 1 बाई ई से छोटी है तब आपकी सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर log 1 बाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो तब आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। यानी जो आपकी ये सीरीज दी गई है अगर उसमें log 1 बाई एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व इसको कर सकते हो, कह दो कि 1 बाई एक्स क्या होगा, लेस देन e हो जाएगा, इधर से log हटेगा तो उधर e बन जाएगा। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x जो है ग्रेटर देन 1 बाई ई है, क्योंकि आप इसको उल्टा करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन भी उल्टा हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बाई ई आती है तो आपकी ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये दो कंडीशन हमें मिल गई। थर्ड कंडीशन है, आप जानते हैं कि इफ़ log 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तब यहाँ पर आपका टेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। मतलब ये है कि 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर ई आ जाए, मतलब ये है कि अगर x इक्वल टू 1 बाई ई आ जाएगा तो वहाँ पर आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। अगर हम इसमें x की जगह पर 1 बाई ई पुट कर दें तो यहाँ पर हम लॉगरिथमिक टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता पाएंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्यों, क्योंकि l की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 पर आपकी लॉगरिथमिक टेस्ट जो है वो फेल हो जाती है। तो दो कंडीशन तो हमें मिल गया कि x लेस देन 1 बाई ई है तो कन्वर्जेंट होगा, x ग्रेटर देन 1 बाई ई है तो डाइवर्जेंट होगा। अब हमें बताना है कि x इक्वल टू 1 बाई ई पर ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगर लॉगरिथमिक टेस्ट आपका फेल हो गया है तो अब आप लगाएंगे सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग लगाएंगे सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था un अपॉन un प्लस 1, क्या आया था, ये आया था 1 अपॉन एक्स पावर 1 बाई n प्लस 1। जब इसमें हमने लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया था यानी n log un बाई un प्लस 1 निकाला था तो हमें क्या मिला था, n मिला था और 1 बाई n प्लस 1 मिला था, फिर log मिला था और 1 बाई एक्स मिला था, यही ना। जब आपने इसमें n अंदर शिफ्ट किया था तो ये मिला था 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n log 1 बाई एक्स। तो इतना तो हमें मिल चुका है लॉगरिथमिक टेस्ट से।
और कंडीशन हमने 2 निकाली थी, जब x लेस देन 1/e है तो आपकी सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, ये हमने फाइंड कर लिया है, पहले ही चेक कर लिया है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/e है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है, ये भी हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1/e पर हमें चेक करके बताना है कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कर लेते हैं। देखो सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट होनी चाहिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट की, ये होना चाहिए n log un अपॉन un+1 हो, -1 हो, और इस टोटल में आप log n का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही है, ठीक है। अब इसी को अप्लाई करते हैं। तो n log un/un+1 तो आपने पहले ही निकाल लिया है, ये तो पहले से आपने निकाल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक काम और, आप x इक्वल टू 1/e पर चेक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1/e पुट करेंगे। तो जैसे आप log 1/x की जगह पर 1/e पुट करेंगे, ये पलट जाएगा और बन जाएगा log e। log e है बेस 20 का e है, तो अगर बेस और वैल्यू दोनों इक्वल हो तो log वैल्यू 1 देता है, तो इसका मतलब यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास फाइनली इतना बचेगा 1/1+1/n। तो कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या हो गया, इसकी वैल्यू टोटल मिलेगी 1/1+1/n, -1 है फिर log n है, ठीक है ना। चलिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 -1 1/n डिवाइडेड बाई 1+1/n, और ये हो गया आपका log n। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर है -1/n और ये है 1+1/n, ठीक है, और ये है log n। अब इस n को हम चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1/1+1/n कर देते हैं, इंटू इस n को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log n डिवाइडेड बाई n, हो गया। अब लिमिट लगा दो, जैसे आप लिमिट लगाओगे 1/1+1/इनफाइनाइट हो जाएगा, इंटू log इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। और वैसे भी जानते हैं कि अगर log n/n हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। नीचे इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी, तो यहाँ पर -1 बचेगा, अपॉन 1 बचेगा, ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया ना, और इंटू ये भी 0 हो गया, log इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये 0 हो गया। तो आगे आपको मिलेगा क्या, -1 इंटू 0, और -1 इंटू 0 का मतलब क्या, 0, 0 क्या है, लेस देन 1 है, इसका मतलब कि आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है ना। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखा दिया, इसमें कुछ स्टेप आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए। तो x इक्वल टू जब आपने 1/e लिया तो आपकी सीरीज क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। इसका मतलब आपको जो कंक्लूजन मिला है वो क्या मिला है कि x की वैल्यू जब लेस देन 1/e होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/e होगी तो आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट के फेल हो जाने के बाद सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट की हेल्प से ये चेक कर लेते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक की वीडियो पहले अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि और लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।